नाज़रीन, 313 ईस्वी से पहले ईसाईयत मज़हब सिर्फ एक छोटी सी बस्ती तक महदूद था। जी हाँ, यानी छोटे छोटे कस्बों तक। और जो ईसाई मज़हब के मानने वाले थे वो टुकड़ियों में रहते थे और सरेआम इबादत भी नहीं करते थे। फिर ऐसा एक वाक़या हुआ, ऐसी एक जंग हुई जिसने पूरे यूरोप और रोम को ईसाई कर दिया। जी हाँ, 313 ईस्वी मेविलन ब्रिज की एक जंग, जिसमें नाज़रीन उस वक्त ये जंग रोम में लड़ी गई थी। उस वक्त पूरी रोमी सल्तनत जो थी, रोम का शहंशाह, वहाँ देवी देवताओं की पूजा होती थी, मुख्तलिफ देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। और उस वक्त ईसाईयत का कंसेप्ट नहीं था, बहुत कमज़ोर कंसेप्ट था। कुस्तुनतैन आज़म, वो शहंशाह रोम बनना चाहते थे, उसकी थोड़ी सी फ़ौज थी। वो जब रोम शहर के साथ जंग करने के लिए उसकी दुगनी फ़ौज से, उससे यानी डबल फ़ौज थी, जंग करने के लिए रोम शहर के बाहर पहुँचे। और जंग से एक रात पहले वो देखते हैं कि आसमान पर एक क्रॉस का निशान बनता है, यानी जिसको बाद में सलीब का निशान कहा गया। क्रॉस का निशान बनता है और उसे ये अल्फाज समझ आए कि तुम इस निशानी से फतह हासिल कर सकते हो। उसने ये समझा कि ये लिखा हुआ है, ये निशानी है, अगर ये मैं इख्तियार कर लूँ तो मैं फतह हासिल कर सकता हूँ। तो उसने अगली सुबह नाज़रीन अपने तमाम फ़ौजियों को, अपनी तमाम आर्मी को हुक्म दिया कि जितने भी तलवारें हैं, बर्छे हैं या जो तीर हैं, जो हथियार हैं, उन पर सलीब का निशान बनाया जाए। और तमाम फ़ौज ने सलीब का निशान अपने हथियारों पर बनाया। उसके बाद उन्होंने वो जंग लड़ी। जब वो जंग लड़ी तो नाज़रीन अपने से दुगनी फ़ौज को कुस्तुनतीन आज़म ने रूम की उस लड़ाई में उनको शिकस्त दे दी। और ये बहुत हैरत अंगेज़ था, जब उन्होंने उनको शिकस्त दे दी तो उनको यकीन नहीं आ रहा था कि वो ये जंग जीत गए। कुस्तुनतैन रोम का बादशाह, रोम का शहंशाह बन गया। जब वो शहंशाह बन गया तो उसने फिर नाज़रीन उस सलीब पर, उस क्रॉस पर रिसर्च की तो उसे अंदाज़ा हुआ कि ये तो क्रिश्चियन यानी ईसाई मज़हब का निशान है। तो उसने ईसाईयत इख्तियार कर ली, वो ईसाई हो गया। उसने ईसाईयत को खुला इख्तियार किया, बल्कि उसका प्रचार किया और रोम पहली दफ़ा ईसाई हो गया। रोम उससे कबल ये एक छोटी सी यानी कि बस्ती में ईसाईयत की यानी कि लोग मानने वाले थे, हज़रत ईसा के मानने वाले थे। उसके बाद खुला पूरा रोम ईसाई हो गया। और फिर वहीं से ईसाईयत फैलते फैलते यानी छोटे से कस्बे से इवन के पूरा यूरोप भी कुस्तुनतैन आज़म जो शहंशाह बन गया था, वो बहुत ही हैवी यानी कि एक शहंशाह था जिसकी बड़ी धाक थी, बहुत रोब दबदबा था। उसकी बदौलत, क्योंकि उस टाइम यूरोप भी कमज़ोर था, यूरोप रोम की नकाली करता था और उस टाइम रोम का दबदबा था। रोम की वजह से यूरोप ने भी ईसाई मज़हब इख्तियार किया। और यूँ एक जंग ने पूरे रोम और यूरोप को ईसाई कर दिया, यानी क्रिश्चियन कर दिया। तो नाज़रीन, जंगें जो होती हैं या तो वो इनकलाब ले आती हैं, तब्दीली ले आती हैं, या मुल्क बनाती हैं या मुल्क तोड़ती हैं, या फ़ायदा देती हैं या फिर नुकसान देती हैं। आप 1857 की जंग देख लें जो इंडो पाक में लड़ी गई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। बज़ाहिर तो इस खित्ते के लोग, मुसलमान, हिंदू, अंग्रेज़ों से वो जंग हार गए थे, लेकिन उसी का ही नतीजा था कि लोगों को उसने शऊर दिया था। उसने ग़ुलामी को दूर फेंकने की जद्दोजहद वहीं से शुरू होती है।
وہ ایک تحریک تھی جس کے باعث 1947 کو پاکستان بھی آزاد ہو گیا برطانیہ سے، بھارت بھی برطانیہ سے آزاد ہو گیا۔ یعنی جنگیں یا تو انقلاب لاتی ہیں، یا ملک سنوارتی ہیں، یا ملک برباد کرتی ہیں۔ تو عیسائیت بھی ایک بڑی جنگ سے یورپ کا بہت بڑا مذہب بن گئی، روم کا بہت بڑا مذہب بن گئی، اور اسی سے ہی پھیلی۔ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔